पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, तू जा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है। झूठी तेरी थी कसमें, झूठे तेरे थे वादे, झूठी तेरी वफादारियां, जा देखी तेरी यारियां। कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूं आंखों में मैं खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। चलो देखो करिए द वैम्पायर किंग रिवेंज का पार्ट 5 है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना देरी के पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। जंगल से थक के जो रो रहा था वो बस यूं ही रो रहा था, उसकी सिसकियाँ बन गया था। वो रोता रोता ही उसको नींद आ जाता है और वो सो जाता है। वह बहुत ही टायर्ड था। 2 घंटे बाद तायोक जो अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि जंगल सोया है, तो वो गुस्सा और हो जाता है और वो चीखता है और बोलता है जंगल जंगल। जो तायोंग की आवाज़ सुनता है और वो डरते हुए उठ जाता है, तो तायोंग जंगल के जो हेयर्स को टाइटली पकड़ बोलता है अभी तक तुम सोए हो, अब यहाँ से अपनी गंदी शक्ल लेके दफा हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जंगल दर्द की वजह से बोलता है प्लीज़ तायोंग मेरे बालों को छोड़ो, मुझे पेन हो रही है, प्लीज़ तायोंग छोड़ो। तो तायोंग तो यहाँ से दफ़ा हो, अब मेरे रूम में नज़र नहीं आना, उठो यहाँ से। जंग जो उठने की कोशिश करता है बट वो गिर जाता है। उसके बैग में बहुत ज़्यादा ही पेन था। तो तायोंग जल्दी करो, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जंग तायोंग मुझे बहुत पेन है, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना। तो तायोंग मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तुम्हें पेन है तो मैं क्यों करूँ, और हेल्प भी तो मुझसे उम्मीद ही मत रखना। बच्चों को जब भी उठने की कोशिश करता है उस बहुत ज़्यादा ही पेन होती है, जिससे जंगू की आवाज़ें निकलता है। तो तायोंग गुस्सा होने लगता है कि आखिर जंगकुक कितना धीरे धीरे ये सब कर रहा है। तो तायोंग जंगकुक के बाजू से उसे टाइटली पकड़ बेड से नीचे धक्का दे देता है। जंगकुक जो फर्श पे जाकर गिर जाता है और जोरों से रोने लगता है। उसको बैग में पहले ही थी पेन और अब और होने लगी थी। तो तायोंग जो बेड पे एक किंग की तरह बैठ जाता है और बोलता है जंगकुक ये रोना धोना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। जंगकुक जो तायोंग को देख रहा था, तायोंग कितना संगील है, उसका दिल नहीं, उसका दिल फटता है। वो धीरे धीरे नीचे से उठता है, उसे पेन बहुत थी। तो तायोंग जो रूडली बोलता है अपने ये कपड़े भी लेकर जाओ। तो जंगकुक जो सारे कपड़े उठा के जाने ही लगता है। तो तायोंग क्या तुम बाहर ऐसे ही जाओगे? तो जंगकुक हाँ क्यों, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? तो तायोंग हाँ तुम्हें बाहर ऐसे कैसे जा सकते हो, हाँ वैसे तुम्हें सब देखेंगे। तो जंगकुक तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो वैसे भी तुम्हारा एक सर्वेंट ही हूँ, जिसे जब चाहे तुम बहुत सारा काम कराते हो और जैसे जब चाहे तुम यूज़ करते हो। तो मैं तुम्हारा एक सर्वेंट हूँ, जैसे तुम मेरे साथ अपने नीड्स पूरे करते हो वैसे भी लोग सब कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी मुझे ऐसे देखे। तायोंग को बहुत ही गुस्सा आता है जंगकुक के इन बातों से और वो गुस्से से जो साइड पर गिलास होता है वो उठाकर फर्श पे फेंक देता है। गिलास जो गिर के चकनाचूर हो जाता है और जंगकुक जो और भी डर जाता है। तायोंग सीधा उठ के जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को जो सीधे दीवार के साथ पिन कर उसके फेस को अपने एक हैंड से टाइटली पकड़ ले रखता है और बोलता है तुम्हें बहुत शौक है
ऐसी बातें करने का, और लगता है तुम्हें सबक सही से नहीं मिला है, तुम्हें अभी भी सबक की ज़रूरत है। तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो और तुम्हें पता है मैंने ज़्यादा बोलने वाला पसंद नहीं है, और तुम इतना ही बहुत ही बोलते हो। तुम्हें खुद को दिखाने का बहुत ही शौक़ है ना, और लोगों को सीड्यूस करने का। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जंगल तायों छोड़ो, तुम मुझे पेन देने के सिवाय कुछ तुम्हें आता नहीं है। तो मुझे पेन देने के अलावा कुछ क्यों नहीं करते हो? हमेशा ही मुझे पेन देते हो, क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? मैं भी इंसान हूँ, मुझे हर्ज होती है। तो तायों जो उसको सुने भी गई, जंगल को सीधा पेट पे धक्का दे देता है। जंगल जो रोने लगता है। तायों की जो है रूप चेंज होने लगती है। तायों की एकदम आंखें एकदम रेड थी, उसकी आंखें इस कदर गुस्से से लाल थी कि जंगल की बॉडी कांपने लगी। तायों के वो बड़े बड़े तित बिना बाहर आने लगे, बाहर होने लगे, उसके नील्स भी बड़े होने लगे। वो वम्पायर रूप में आने लगता है। जब तायों को गुस्सा आता है तो वो खौफनाक वम्पायर बन जाता है। जंगकुक आज दूसरी टाइम तायों का ये खौफनाक रूप देख रहा था, और वो डर जाता है, और वो खुद को तायों के नीचे से फ्री करने के लिए बहुत मिन्नतें करता है, और वो खुद को छुटवाने की कोशिश करता है। बस सारी नाकाम हो जाती है। तायों बहुत पावरफुल है। तायों को इतना गुस्सा आ रहा था तो वो फिर से जंगकुक को फोर्स करता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, और वो भी फुल एनर्जी से। बेड भी तायों से पनाह मांग रहा था। जंगकुक इतना पेन को नहीं झेल पाता, वो रोते रोते ही बेहोश हो जाता है। जायों का जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो भी जंगकुक के बराबर में ही लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक की आँख खुलती है तो उसको खुद बैक में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगती है, और वो खुद को निकल पाता है, और वो तायों को अपने बराबर में सोता देखता है। तो उसको कल जो भी हुआ था वो सब याद आ जाती है। वो अपने आंसुओं को हार्डली पोंछता है और उठ के रूम को अच्छे से पहले क्लीन करता है। तायों को गंदा रूम पसंद नहीं। फिर वो खुद को एक चादर से कवर कर खुद के कपड़े उठा के बाहर आ जाता है, और वह दूसरे रूम में चला जाता है। और वह रूम में जाने के बाद ही वो रूम के डोर को लॉक कर सीधा बेड पे लेट जाता है, एक बेजान लाश की तरह, और सीलिंग की तरफ देखते देखते ही रोने लगता है, और फिर से उसके आंसू धीरे धीरे निकलने लग जाते हैं। बस वो सीलिंग की तरफ देखते देखते ही रो रहा था, और वो खुद से ही बोलता है, मैं मर क्यों नहीं जाता, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती है तायों का इस तरह मुझे हर्ट करना, मुझे पनिश करना, मुझसे और नहीं झेल पाता। और यूँ सिसक के रोने लगा। थोड़ी देर तक रोने के बाद वो खुद को सुकून महसूस करता है, तो वो उठता है और फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है, और वो भूखे पेट ही पेन किलर खा लेता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन थी, और फिर तायों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। वो तो काम कर रहा था, बट वो अपने ही दुनिया में गुम था। उसका जो है काम करने में दिल भी नहीं था। वो काम कर रहा होता है तो उसकी फिंगर कट जाती है, और वो ज़ोर से चीखता है और रोने लगता है। उसको खून निकलने लग जाती है। वो चीखता है कि जो चीखने की वॉइस सुन अजुम्मा किचन में आती है, तो वो देखती है कि जंगकुक रो रहा है, उसका हाथ कट गया है। तो अजुम्मा परेशान होते हुए बोलती, अरे अरे तुम्हारा हैंड कट गया है, और मैं तुम्हारे पति कर देती हूँ। तो जंगकुक, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ही कटा है। तो अजुम्मा, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। तो जंगकुक, इट्स ओके, मैं बाद में बैंडेज कर लूँगा, वरना लेट हो गया तो वो तुम्हारा किंग मुझे फिर पनिश करेगा। मैं अब ये नहीं चाहता, आप जाएं, मैं ठीक हूँ। और वह ये कह कर फिर से काम करने लगा, और अजुम्मा सिर्फ यूँ ही जंगकुक को देख रही थी। आधे घंटे बाद तायों फ्रेश होकर नीचे आता है, और वह जंगकुक को बोलता है, मेरा ब्रेकफास्ट किधर है? तो तभी जंगकुक ट्रे लेके डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है, और वह तायों को ब्रेकफास्ट देता है। तायों जो जंगकुक को देख रहा था, जो बस चुपचाप खड़े होकर नीचे देख रहा था, और उसकी वह अपने फिंगरों से खेल रहा था। तो तायों, जंगकुक तुमने कुछ खाया? तो बस जंगकुक अपना सर ना में ही हिलाता है। तो तायों बोलता है, तो खाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम अभी से ही मर जाओ, मैं तुम्हें और
तड़पाना चाहता हूँ। जंगकुक को तायुंग की ये कड़वी बातें बहुत ही चुभती हैं और उसके दिल को ठेस पहुँचाती हैं। तो तायुंग चलो बैठो और ब्रेकफास्ट करो। तो जंगकुक मैं बाद में खा लूँगा। तो तायुंग मैंने बोल नहीं रहा, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। और वो जंगकुक की उसी कटी हुई हैंड को टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक को पेन होने लगती है, उसके हैंड से ब्लीडिंग होने लगती है, उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। तो तायुंग आई मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, तुम क्यों रोए हो अभी? तभी तायुंग को अपने हैंड पे खून दिखता है। तो तायुंग खून, और वो जंगकुक के हाथों को देखता है जो कटा था, वहाँ से खून निकलने लगा था। तो तायुंग तुम्हारा हैंड कैसे कटा? काम देख के नहीं कर सकती हो? और वो विर्ड होके जंगकुक के लिए बैंडेज बॉक्स ला के जंगकुक के हैंड पे बैंडेज करता है। जंगकुक जो शौकली तायुंग को ही देख रहा था, जो उसको पेन देना चाहता है, और आज ही वो उसकी जो है दर्द पे मरहम लगाया है। तायुंग जो जंगकुक की चोट देख जैसे पहले की तरह परेशान हो रहा था, आज भी वो एक ऐसी ही छोटी तरीके से जंगकुक के लिए परेशान हो रहा था। तो जंगकुक बोलता है बस मैं ठीक हूँ, थैंक्स। तो तायुंग इट्स ओके, और हाँ खुद का ध्यान रखा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी वीक होने लगो, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है बेबी। जंगकुक के फेस फिर उतर जाती है। तायुंग ने थोड़ा प्यार ही किया था, उसे जंगकुक के फेस से स्माइल आ गई थी, पर तायुंग की ये बात से जंगकुक का फेस फिर से उतर जाता है। तायुंग जंगकुक को इसलिए केयर कर रहा है वो, और भी उसको हर्ट करना चाहता है, पर जंगकुक सब इग्नोर कर देता है और अपने हैंड को तायुंग के हाथों से छुटवा लेता है और बोलता है बस अब आप मास्टर ब्रेकफास्ट करें, और वो वहाँ से ये कह के चला जाता है। वो और तायुंग की ये सारी जहर जैसी कड़वी बातें नहीं सुनना चाहता था। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और टाइम स्किप होता है, 2 मंथ गुजर जाते हैं। तायुंग बिल्कुल भी जंगकुक के साथ अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो जंगकुक को हर छोटी छोटी बातों पे जंगकुक को पनिश करना और अपने नीड्स को पूरा करना, वो जंगकुक पे कोई भी दया नहीं दिखाता था, ना ही उसको कोई जंगकुक से फ़र्क पड़ता है। उसे कभी भी जंगकुक की परवाह ही नहीं थी, बस वो रिवेंज लेने के लिए जंगकुक को हर्ट करना और जंगकुक की बॉडी को यूँ ही रात दिन इस्तेमाल करना। अब जंगकुक को इन सब की आदत हो गया था। तायुंग की जहर जैसी कड़वी बातें और उसकी पनिश और सब सहने की आदत हो गई थी, क्योंकि 2 मंथ में तायुंग में कोई बदलाव नहीं आया था। जंगकुक भी अब तायुंग को कभी खुद को छोड़ने के लिए मिन्नतें नहीं करता है, ना ही बोलता है। उसको पता है वो जल्द ही मरने वाला है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता है। तायुंग ने उसकी हालत इस तरह से कर दी थी कि अब जंगकुक मर ही जाए। जंगकुक को किसी भी चीज़ की अब परवाह नहीं थी और ना ही मौत से उसे डर लगता है। जंगकुक पूरा मेंशन का काम कर चुका होता था, वो बहुत ज़्यादा ही वीक था, तो वो थोड़ा सा आराम करने को सोचता है। तो तभी उसके पास तायुंग का ऑर्डर आता है। आज मेंशन में एक छोटी सी पार्टी है और जंगकुक को अच्छे से सब चीज़ की अरेंजमेंट करनी है और खाने को भी अच्छे से बनाना है, और खाना भी खुद नहीं बनाना है। जंगकुक जो इतना थका था कि उसमें चलने की भी हिम्मत नहीं थी, पर उसको पता है अगर उसने इनकार किया तो तायुंग उसको बहुत ही पनिश करेगा, तो वो चुपचाप उठ के सारे काम करने लग जाता है। वो बहुत सारे खाने बनाता है, जिसकी खुशबू से ही पता चल रहा था कि खाना कितना टेस्टी होगा, और वह सारे काम करता है। तो जब तक जो याद भी हो जाती है और बेचारा जंगकुक थक के सो था, तभी तायुंग और उसके कुछ फ्रेंड और बहुत सारे गेस्ट भी आ जाते हैं। तो तायुंग मैट से पूछता है कि जंगकुक किधर है, तो वो मैट वो किंग जंगकुक किचन में काम कर रहा है। तो तायुंग उसको जाके बोलो कि सबके लिए जूसेस लेके आए। तो मैट ओके किंग मैट जंगकुक के पास आती है और बोलती है किंग ने बोला है तुम सबके लिए जूसेस लेके जाओ। तो जंगकुक
और जंगकुक को एक वेटर वाली फीलिंग्स भी हो रही थी, उसको बहुत ही अजीब सी फील हो रहा था। तो जंगकुक जो जो स्ट्रे मेड लेके बाहर जाता है, वहाँ बहुत सारे गेस्ट थे और तायोंग के फैन थे। जंगकुक जो उन सबके सामने खुद को बहुत छोटा ही महसूस करता है। तभी तायोंग जंगकुक वहीं खड़े रहोगे, यहाँ पे भी आओगे? तो जंगकुक तायोंग की वो सुन फिर बोलते हैं सॉरी मास्टर। तभी तायोंग के फ्रेंड्स बोलते हैं अरे अरे तायोंग ये कौन है? तो उनमें से एक गर्ल बोलती है अरे तुम देख नहीं रहे हो उसकी हालत, वह एक सर्वेंट है। मैंने ठीक कहा ना तायोंग? तो तायोंग हाँ बिल्कुल। जंगकुक का दिल जैसे फटने को हो, उसकी आंखों में हल्की हल्की सी नमी थी। वो उसका हस्बैंड होने के बाद उसको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाया था, बट वो आंसू को जैसे जो है दिखाने की कोशिश नहीं करता, जैसे तैसे रोकने की कोशिश करता है। तो वो सब वैसे तायोंग तुम्हारा ये सर्वेंट बहुत ही ब्यूटीफुल और हॉट है, बट तायोंग मुझे ये वम्पायर तो नहीं लग रहा। तो तायोंग ये एक इंसान है और आगे कुछ नहीं पूछना है क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है। तो तायोंग के दोस्त ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनमें से एक बॉय बोलता है काय अगर ऐसा सर्वेंट मेरे पास हो तो यार बात बन जाए। तो तभी एक बॉय और उसकी बात को काटते हुए बोलता है अरे अरे बात नहीं राज बन जाए। सब हंसने लगते हैं। जंगकुक के आंखों में फुल आंसू थे। तायोंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ नहीं बोलता है। जंगकुक अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाता है कि उसके आंसू ना बाहर आ जाए, नहीं निकले। तायोंग जो बोलता है जंगकुक जाओ तुम और लोगों को भी जूस दे दो। तो जंगकुक तायोंग के इस वम्पायर दुनिया में बस कुछ ही फ्रेंड थे और इनको ही तायोंग बोलने की हक थी, क्योंकि ये चारों तायोंग के बचपन के फ्रेंड थे। बट अगर तायोंग को गुस्सा आए तो वो कुछ नहीं देखता। जंगकुक किचन में जाके रोने लगता है, जो कि सब लोग उसको गंदी नज़रों से सब देख रहे थे। और तायोंग के फ्रेंड ने जो बातें बोला वो जंगकुक को हर्ट इसलिए किया कि तायोंग ने उन्हें कुछ नहीं कहा। जंगकुक जल्दी से किचन से बाहर निकल गार्डन में चले जाता है और चांद की तरफ देखते हुए रोने लगता है। तभी तायोंग के वो दोनों फ्रेंड ने जंगकुक को गार्डन में अकेला जाते हुए देखा, तो वो दोनों ने एक दूसरे को देख स्मार्ट किया, क्योंकि इन लोगों की नीयत फिसल गया था। जंगकुक को देख उन लोग की नीयत खराब होने लगी थी। वो दोनों भी जंगकुक के पीछे पीछे गार्डन में आ जाते हैं। जंगकुक यूँ ही जो है खड़ा रो रहा था कि तभी उसको अपने कमर पर किसी का हैंड महसूस हुआ, तो वो डरते हुए पीछे हुआ और वो उन दोनों को देख डर गया और बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उनमें से काय बोला बेबी हम यहाँ आपसे ही मिलने आए, वहाँ मुलाकात सही से नहीं हुआ ना? तो जंगकुक मुझे किसी से नहीं मिलना और हमें कोई मुलाकात नहीं बनाना है, प्लीज़ आप जाएं। तो बोगम पर हम तो मिलना है ना और भी कुछ करना है, वे भी जाना। और वो उसको गंदी तरीके से इधर उधर टच करने लगते हैं। जंगकुक ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये गलत है। उसकी आंसू निकलने लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो काय अपनी डीप वॉइस में बोलता है बेबी कुछ गलत नहीं है, वो किम तायोंग वो भी। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। जंगकुक को लगता है कि तायोंग ने ही उन दोनों को भेजा है उसको फोर्स करने के लिए, उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए। फिर जंगकुक कुछ नहीं कहता, वो साइलेंटली खड़ा रहता है। उसके आंखों से उस आंसू गिर रहे थे। काय जो अपने हैंड को जो है जंगकुक की शर्ट के अंदर ले जाता है और वो जंगकुक की जो बॉडी पे इधर उधर हाथ फेरने लगता है और वो जंगकुक के लिप्स के पास जो उसे किस करने ही लगते हैं कि तभी उन दोनों को कोई ज़ोरों से पंच करता है और वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। और जंगकुक तभी जो होश में आता है वो तो सदमे में ही चला गया था। वो तायोंग को गुस्से में देख डर गया था। तायोंग का फिर वही ड्रोना रूप वो जंगकुक को बहुत ही खतरनाक लगता है। वो दोनों तायोंग
तुम एक सर्वेंट के लिए हम दोनों को, अपने दोनों फ्रेंड को पंच किया। तायोंग गुस्से से जंगकुक को एक नज़र देखता है। जंगकुक तो पहले ही जाया हुआ था और तायोंग की ये नज़र ने और जंगकुक को अंदर ही अंदर डरा दिया था। फिर तायोंग गुस्से से चीख के उन दोनों को बोलता है, मैं तुम्हें सिर्फ पंच ही किया था, अब मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने उसको टच किया। हाँ, तुमने उसको टच किया और वो दोनों को वो बहुत ज़्यादा ही पंच किया। उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही गुस्सा और जेलसी भरा था उसके अंदर। वो उन दोनों को इस कदर मारता है कि वो भूल ही जाता है कि ये उसके फ्रेंड थे। वो कुछ नहीं देखता है जब बात उसके किसी अपने पे आ जाए। वो जंगकुक से प्यार करता है बट वो खुद के फीलिंग्स को नहीं देख पाता है। वो जंगकुक को सिर्फ रिवेंज के लिए हर्ट करता ही रहता है और उसको नहीं पता कि प्यार आखिर क्या होता है। वो जंगकुक के साथ सिर्फ अपनी नाइट को स्पेंड ही करता है। उसने जंगकुक के तरफ एक कभी प्यार की नज़र से देखा ही नहीं, तो उसे प्यार का कैसे पता चलेगा कि आखिर प्यार क्या होता है। उसने जब भी जंगकुक को देखा है एक सिर्फ रिवेंज के लिए देखा है, तो उसको हर वक्त जंगकुक के लिए रिवेंज, उसको पनिश करना, उसे हर्ट करना ही आता है। इसलिए और वो उन लोग को तब तक मारता है जब तक उसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, इन दोनों को मेरी नज़रों से ले जाओ और इन दोनों को तो मैं कल ही देखूँगा। और ये कहकर तायोंग फिर से जंगकुक के पास आता है। जंगकुक की आंखों में फुल आंसू भरे थे, उसकी आंखें लाल थी रोने की वजह से। तायोंग जो जंगकुक का हैंड को टाइटली पकड़ लेता है, तो जंगकुक बोलता है, तायोंग मेरा हैंड छोड़ो प्लीज़, मुझे पेन हो रही है। तो तायोंग जो कुछ नहीं कहता। तायोंग जो जंगकुक को ज़बरदस्ती खींचता हुआ रूम में ले आता है। रूम में लाने के बाद वो डोर को बंद कर देता है, तो जंगकुक और भी डर जाता है और रोने लगता है और बोलता है, तायोंग ये डोर क्यों बंद किया, प्लीज़ तायोंग मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है। तो तायोंग जंगकुक को बेड के साथ उसके हैंड को पिन करते हुए उसके ऊपर आके बोलता है, तुमने क्या किया है, तुमने उनको रोका क्यों नहीं, तुम ऐसे क्यों खड़े थे, तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, तुम क्यों चुपचाप खड़े थे, रो क्यों रहे थे, तुमने उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा। वो एक पॉजिटिव तरीके से बोलता है। तो जंगकुक जो सिर्फ तायोंग को अपनी फटी फटी आई से गोया होता है, तो तायोंग जंगकुक को और जो है बेड के साथ टाइटली पिन कर बोलता है, मैंने कुछ पूछा, तुम उसे कुछ कहा क्यों नहीं, तुमने उसे खुद से दूर क्यों नहीं किया। तो जंगकुक मैं समझा कि शायद तुम ही उन लोगों को भेजा हो मुझे हर्ट करने के लिए। तो तायोंग फिर से जंगकुक को और टाइटली अपनी हैंड से मजबूत लिप पकड़ बोला, मैं भेजूंगा, क्यों भेजूंगा, मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें किसी और को टच करने दूँ। जंगकुक जो तायोंग का इस तरह पॉजिटिवपन वो फर्स्ट टाइम ही देखा था। जंगकुक बोलता है, तुम मुझे हमेशा ही हर्ट करते हो, तो मैंने सोचा शायद तुम्हारा कोई नया तरीका हो मुझे हर्ट करने के लिए। तो तायोंग, व्हाट द फक, पागल हो तो, मैं ऐसे क्यों करूँगा, मैं पागल नजर आ रहा हूँ तुम्हें क्या, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करता, मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ, सिर्फ मैं कर सकता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें टच करने की। और वो जंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगता है। जंगकुक जो तायोंग से छूटने की बहुत कोशिश करता है, वो बोलता है, प्लीज़ तायोंग छोड़ो, ये क्या बदतमीज़ी है। तो तायोंग, बदतमीज़ी तो अभी मैंने की नहीं है बेबी, अब मैं बताऊंगा बदतमीज़ी क्या होती है। और वह जंगकुक के लिप्स को हार्शली बाइट करता है। जंगकुक जो रोने लगता है और तायोंग को पुश करने की कोशिश करता है, बट वो पहले ही हर बार नाकाम हो जाता है, तो आज भी वो ऐसे ही नाकाम हो जाता है। वो यूं ही रो रहा था और तायोंग उसको ज़बरदस्ती किस और बाइट कर रहा था। जंगकुक बस किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहता था। वो थक चुका था ये सब बर्दाश्त कर के, वो रो के भी थक चुका था। वो ख़ुद को ही मार देना चाहता था इस वक्त, क्योंकि तायोंग भी तो वही कर रहा है जो वो सब कर रहे थे। हाँ, हस्बैंड है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उसे फोर्स करे। जब जंगकुक का मन नहीं होता वो तब भी ये करता है, जंगकुक बीमार होता है वो तब भी ये सब कुछ करता है। वो जंगकुक को एक भी नाइट सुकून से नहीं सोने दिया, यही बात जंगकुक को हर्ट करती है। और जंगकुक इसीलिए अब तायोंग से इस कदर हेट करने लगा, वो बता भी नहीं सकता। तो बस आज के लिए इतना ही, देखो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करेगा। लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाय। नहीं सुन रहा मेरी इल्तिजा, तेरा दिल भी तेरी तरह
जानता तुझे बेवफा, मेरा दिल भी मेरी तरह है। हमने तो की थी दिल से वफा, पर तूने कैसा सिला है दिया। नहीं करना दिल में दोबारा भरोसा, यार तेरा। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है। फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, धरा धरा शिकस्त ही हुआ।